कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम, इफ द, शायद ये क्वेश्चन में कहीं करा तो नहीं चुका था कल की क्लास में, नहीं, if the position, if the position, if the position of the particle varies with time, varies with time as, अब देखो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की इक्वेशन आपको दी हुई x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 8t। अब सुनो ध्यान से जरा, सबसे पहले तो मेरा माइक क्रैक कर रहा है क्या? मेरी माइक में आवाज नहीं आ रही क्या? माइक मेरा क्रैक कर रहा है क्या? ऐसा है क्या? बताइए। नहीं ऐसा तो नहीं, आप एग्जिट करके एंटर कर लो, एग्जिट करो एंटर करो, ठीक हो जाएगा, एग्जिट करके एंटर करिए, ठीक हो जाएगा। वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए कुछ होगा। हाँ अभी आवाज आ रही है? बताइए अब आवाज आ रही है? अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा भी आपकी तरफ से या मेरी तरफ से, वैसे मेरी तरफ से तो नहीं रहता है जल्दी से, अब आ रही ना आवाज? ठीक है चलो, तो देखो जरा ध्यान से, इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज दिस, ओके। अब इसको आप थोड़ा समझिए, देखिए क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछेगा, वो तो बात की बात है, उनको पूछने दो क्वेश्चन। पहले आप ये समझो जरा, ये जो इक्वेशन दी रहती है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये डिस्टेंस की इक्वेशन है, जी नहीं। यहां पर कॉपी में नोट लगाइए, x इज नॉट डिस्टेंस। कभी भी ऐसी इक्वेशन दी रहेगी तो x इज नॉट डिस्टेंस। इससे डिस्टेंस नहीं पता चलता है, इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। दूसरे शब्दों में बोले तो हमें पार्टिकल की पोजीशन पता चलती है कितने टाइम के बाद? आफ्टर टाइम टी। इससे हमें टाइम टी के बाद पार्टिकल की पोजीशन पता चलती है। ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी में नोट लगाइए, एक्स इज नॉट डिस्टेंस, एक्स टेल्स position of the particle after time t, after time t from the reference point, after time t from the reference point, from the reference point। अब ये क्या बता रहे हो सर? थोड़ा इसको पहले आप समझिए। देखिए मान लीजिए कि ये मैंने आपको एक एक्स एक्सिस दिखाई, और यहां ये देखिए ये x इज इक्वल टू 0 है अभी, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पोजीशन को, हम देखेंगे x से कितनी हमारी पोजीशन है, तो उसको हम कहां से देखेंगे? इस इक्वेशन से। मतलब समझो, पहले इस इक्वेशंस का मतलब समझ लिया करिए, ये डिस्टेंस नहीं देगा, ये आपको पोजीशन देगा। मतलब समझो, आपका जो रेफरेंस पॉइंट है ये वाला ये पॉइंट सपोज इसको O बोल दिया, ये क्या आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना। अब यहां से आपकी पोजीशन बताएगा ये वाली इक्वेशन। कैसे सर? ये एक तरीके से x टाइम का फंक्शन है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t। पहले इसका मीनिंग समझ लो फिर, क्योंकि सारे सवाल तो इसी पे बेस्ड होंगे, इस कॉन्सेप्ट पे। तो आप क्या करोगे अगर इसमें टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, ठीक, तो x ऑफ 0 यानी कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे आपकी पोजीशन पता चलेगी भाई। टाइम t की वैल्यू 0 तो 0 आ गया, ये लो, यानी कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे आप कहां पर हो? यहां पर हो। ये जो पार्टिकल है वो कहां पर है? यहां पर है, रेफरेंस पॉइंट पे। ये वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब ऑब्जर्वर ने देखा तो वो रेफरेंस पॉइंट पे इत्तेफाक से ऐसा हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से सुन लो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे नहीं होता है, वो कहीं और होता है। या तो x के राइट में होता है, सॉरी, या तो वो रेफरेंस पॉइंट के राइट में कहीं होता है, या तो लेफ्ट में होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आया करेंगे अभी, ठीक है ना। ओके, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा और समझो जरा, और समझो जरा, ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए यहीं पर मैंने क्या किया, मैंने x इज इक्वल्स टू मान लीजिए 2 पुट कर दिया, x कह रहा हूं सॉरी, टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पुट कर दिया, ठीक है। 1 पुट करो, 2 पुट करो, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 2 रखोगे तो x कितना आ जाएगा? चेक कर लो, x इज इक्वल्स टू माइनस t की जगह 2 रखो, सो 2 का स्क्वायर, सही है, और प्लस 8 इंटू 2, आंसर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर हो गया, यहां से -4 प्लस 8 टू 16 -4 12। मतलब समझो, ये वाली डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं
और ये वाली अगर मैं नेगेटिव मान रहा हूं तो आप समझो इस रेफरेंस पॉइंट से जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद चेक करोगे तो पार्टिकल तुम्हें कहां मिलेगा, +12 आ रहा ना आंसर, यानी कि पार्टिकल तुम्हें यहां मिलेगा x इज इक्वल टू 12 पर, 0 के राइट में 12 आएगा तो पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा कितने टाइम पे, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे। तो अब पूरी कहानी समझ लीजिए, जब भी ऐसी इक्वेशंस दी रहेंगी ये पोजीशन बताता है भाई, ये डिस्टेंस नहीं बताता है, ठीक है ना। तो ये पोजीशन बताता है, आप इसमें टाइम की वैल्यू रखते जाओगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे यानी कि डिफरेंट टाइम पे आपको पार्टिकल की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से मिलती रहेगी, ठीक, ओके। तो ये चीज है। अब चलिए इसी में सवाल देखें, फिर से सवाल सुन लीजिए, अब सवाल हम करने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब पूछने जा रहे हैं आपसे। एक इक्वेशन ऐसे दे के रखेगा, इसका मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, इक्वेशन में फिर से लिख दे रहा हूं आपकी, ठीक। तो इक्वेशन जो थी आपकी वो क्या थी स्टूडेंट्स, वो थी आपकी x इज इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t, सही है। और क्वेश्चन ने पूछा पार्ट ए उसने पूछा फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी जीरो, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। सुनो बच्चों, ये पार्ट ए है, मैं एक एक करके आपको आराम से दिखा रहा हूं, आप ज्यादा टेंशन मत लो। कह रहा वो वाला टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो गई हो, तो ध्यान से सुनिए, वो वाला टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो गई हो, मतलब पार्टिकल रुका होगा ना भाई कभी, तभी तो पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कब जीरो होगी बताओ, जब वो स्टॉप कर गया और रेस्ट पे आ गया हो, समझो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, ध्यान से सुनना, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लो कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है चलना, ये पार्टिकल है मान लो, ठीक। तो भाई क्या ये ऐसा मोशन नहीं कर सकता, ये गया और रुका यहां पल भर के लिए, स्टॉप किया, फिर लौट के आया, गया, स्टॉप किया, फिर लौट के आया। तो भाई क्या पता वो रेफरेंस पॉइंट से चलना, क्या पता वो कहीं से चलना शुरू करता हो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे और कहीं जाके रुक जाता हो, ठीक। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि उसने बोला वो वाला टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो क्वेश्चन में एक तरीके से बोला उसने जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। अब मुझे कौन बताएगा, देखते हैं क्या पढ़ के आए हो, मुझे कौन बताएगा, जब भी आपको डिस्टेंस दिया रहता है, डिस्टेंस कह रहा हूं सॉरी, जब भी आपको पोजीशन की इक्वेशन दी रहती है तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है बताइए। जब भी पोजीशन दी रहती है वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बताइए। dx by dt। हाँ, इसको dx by dt यानी कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम एक काम करेंगे भाई, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए, ध्यान से सुन लो, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए भैया तो मैं dx by dt निकालूंगा। यस सर, अब आप निकाल लीजिए, x की इक्वेशन दी हुई है, माइनस कितना दिया है, माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया, माइनस का बेटा माइनस ही रहेगा, 2 आएगा आगे, और t की पावर में 1 माइनस करोगे तो t हो जाएगा, और प्लस 8t का कितना होता है डिफरेंशिएशन, t की पावर 1 है, 1 आएगा आगे, 8 इंटू 1 8, और t की पावर 1 माइनस 1 t की पावर 0 1 होता है, 8t का 8 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया डिफरेंशिएशन आपका x का t के रिस्पेक्ट में, और यही तो वेलोसिटी है। अब आप क्या देख रहे हो, खास बात, ये जो वेलोसिटी आई है आपकी, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम, चेक कर लो, v ऑफ t का मतलब ये भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, चेक कर लीजिए, ये वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड कर रही है। और ऐसी वेलोसिटी जो टाइम पे डिपेंड करती है, बताइए वो वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है भाई। अलग अलग समय पे टाइम टी इक्वल टू 0 रखोगे वेलोसिटी 8 आ जाएगी, टाइम टी इक्वल टू 1 रखोगे तो वेलोसिटी कुछ और आ जाएगी, टाइम टी इक्वल टू कुछ रखोगे तो वेलोसिटी कुछ और आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एस्केलेटेड मोशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, माइंड इट, ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी चेंज हो रही है कि एस्केलेटेड मोशन है। आपसे पूछ भी सकता था कि बताओ ये एस्केलेटेड मोशन है कि नहीं है, हाँ तो ये एस्केलेटेड मोशन है। अब सुनो, ये जो वेलोसिटी आई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जीरो कब हो जाती है, वाला टाइम निकालना है, तो भाई उठा के v ऑफ t को 0 के इक्वल रख दो, वेलोसिटी को 0 के इक्वल रखोगे, और वेलोसिटी कितनी आई है तुम्हारी, -2t और +8, इसको उठा के 0 के इक्वल रखो तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा, निकाल सकते हो 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब सुनिए इसका डायग्राम बनाइए, क्या कहानी चल रही है ये भी साथ साथ करते जाओ। ये हो गया आपका, ठीक। और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था इसी क्वेश्चन में कि ये x बराबर 0 है, यानी कि पॉइंट O है, इसको ही मैंने क्या बोला था बताइए, रेफरेंस पॉइंट, सही है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था
कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां होता है, ये मैंने आपको करके दिखाया, भाई भरोसा नहीं है तो चेक कर लो। टाइम t बराबर 0 डालोगे तो पोजीशन इसकी वही रेफरेंस पॉइंट पे आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 है जहां वही रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन अब थोड़ी सी कहानी इसकी चलाइए आप, भाई टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे ये कहां होगा, सोचो सोचो कहां होगा भाई, सोचो जरा सोचो। इस बात को उसने पूछा नहीं, लेकिन आपको सोचना है। क्यों सोचना है ये बात अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ठीक, इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, x ऑफ 4 है ना, x ऑफ t की जगह, मतलब जहां जहां t है, x ऑफ 4 का मतलब जहां जहां t है 4 रखो, तो -4 का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू 4, -4 का स्क्वायर 16, 8 4 द 32, 32 माइनस 16 32 मीटर, मीटर में चल रही मान लो पोजीशन, ठीक। प्लस में आ रहा, माइनस में, प्लस में आ रहा, इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में पार्टिकल मिलेगा आपको कहीं यहां कहीं, x इज इक्वल्स टू कहां मिलेगा, अरे कितना आ रहा है यार, ये 32 नहीं आ रहा है, 32 माइनस 16 16 आ रहा है, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू, पार्टिकल आपको प्लस 16 यानी कि रेफरेंस पॉइंट के राइट में मिलेगा, कब, जब टाइम t इज इक्वल्स टू 4 होगा। मतलब समझो, उसने टाइम t बराबर 0 से यहां से स्टार्ट किया, सुन लीजिए ध्यान से, यहां से स्टार्ट किया, यहां गया और यहां बेटा रेस्ट किया उसने। कैसे पता चल रहा है सर आपको रेस्ट किया, दिमाग लगाओ। एक बात बताओ, उसने वेलोसिटी बोला कब 0 हो जाती है, मैंने कहा 4 सेकंड में 0 हो जाती है, और फिर मैंने निकाल लिया 4 सेकंड में उसकी पोजीशन क्या है, तो 4 सेकंड में उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से 16 राइट हैंड साइड है, यानी कि यहां पहुंच के ही तो पार्टिकल रेस्ट पे आता होगा, यानी कि यहीं पे तो उसकी वेलोसिटी 0 होती होगी। मतलब वो कैसे चल रहा है, यहां से चला 4 सेकंड तक यहां पहुंचा, फिर रुकेगा, स्टॉप लेगा, मतलब समझ, ये गया रुका और फिर लौट के आएगा। ये कहानी चल रही है, और ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें देखिए और भी क्वेश्चन उसने पूछे हैं। इतनी कहानी पता चल गई। हाँ बताइए। सर वो लौट के आएगा, ये हमने कैसे अज्यूम किया? एक मिनट एक मिनट, हाँ बताइए रिद्धिमा क्या पूछ रहे हो। सर मैं पूछ रही हूँ कि वो एक मिनट पार्टिकल दोबारा, एक बार एक आदमी, हाँ हाँ बताइए क्या सर आपने बोला बोलिए। कि लाइक पार्टिकल दोबारा लौट के आएगा, तो ये हम वेट कैसे वेट अज्यूम हर्षित, करें? एक मिनट रुक जाओ जरा, हाँ बताइए क्या बता रहे हो रिद्धिमा। सर मैं कह रही हूँ कि आपने बोला कि पार्टिकल लौट के आएगा, तो वो कैसे अज्यूम किया? हाँ हाँ वो अभी देखेंगे ना, अभी दिखाएंगे आपको पार्टिकल कैसे लौट के आया, वो कैसे पता चलेगा, अभी आपको बताएंगे, परेशान ना हो। हाँ हर्षित आप बताओ क्या डाउट है। ओहो भाई भाई भाई, पॉलिनोमियल पढ़ के आए हो ना 9th क्लास में 10th क्लास में, पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये कहाँ गया, ये एक तरीके का पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कब 0 होगी, टी की कौन सी वैल्यू पे ये 0 हो जाता है, कौन, वी ऑफ टी। तो भैया वेलोसिटी 0 दी तो मैं वेलोसिटी 0 रखूंगा ना, टाइम 0 क्यों रखूंगा मैं, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक चीज, हाँ मैं समझ गया भाई तुम्हारा डाउट, ये कह रहा है कि टाइम टी बराबर 0 पे, टाइम टी बराबर 0 पे सर वेलोसिटी 0 होगी। अरे भाई 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 भाई, किसने कहा रेस्ट से चल रहा है, किसने कहा पार्टिकल रेस से चल रहा है, 9th वाले नॉलेज सारे निकाल दो, और 9th में अच्छी फिजिक्स, मतलब मैं आपको बताऊं अच्छे से आपको पढ़ के आना चाहिए था। 9th क्लास में मैंने पढ़ाया था या पढ़ाया जाता है, सुनिए ध्यान से, आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो, रोड के किनारे खड़े होके पियो चाय, सामने से कोई कार आ रही, जैसे ही आपने कार को देखा, आप ऑब्जर्वर हो ना, तो जब आप कार को देख रहे हो तो टाइम टी इक्वल टू 0 आप तब फिट करोगे ना, तो क्या आपके, जब आपने देखा तो क्या जरूरी कि कार रेस से चल रही हो, कार के पास कुछ तो वेलोसिटी हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब मानते हो कि नहीं बताओ, अब आया समझ में कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, कार पीछे से आ रही, हाँ, तो तुमने अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, जैसे ही तुमने देखा, तुमने ड्राइवर को हाथ दिया ना, भैया रोको रोको रोको, तो जैसे ही तुमने देखा, तुम ऑब्जर्वर हो, तुमने तुरंत टाइम टी बराबर 0 सेट किया, ठीक, और तुम ही रेफरेंस पॉइंट हो, तो x बराबर 0 हो गया वहां पे। लेकिन वेलोसिटी 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो भैया, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, कहां गई ये, ठीक, और इस वेलोसिटी की इक्वेशन में यदि आप देखो, वेलोसिटी 0 हो भी सकती है, इनिशियल वेलोसिटी मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे टाइम अगर 0 डाल दोगे तो मैं पता चल जाएगा, वेलोसिटी 8 है, इसका मतलब जब तुमने ड्राइवर को बोला रहे भैया, ठीक, तो टाइम उस टाइम वेलोसिटी इसकी 8 मीटर पर सेकंड थी, समझ गए होगे, ठीक, ये इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी। अच्छा ठीक है, अब पार्टिकल लौट के आएगा, मुझे कैसे पता चला, वो सवाल लगाते लगाते पता चलता है, अभी आपको पता चलेगा। इसी का बच्चों पार्ट 2 देखिए, अभी पार्ट 1 हुआ, इमेजिनेशन मैंने आपको करा दिया, अब पार्ट 2 देखिए। ये पेज नंबर 3 है, पार्ट बी देखो बच्चों, पार्ट बी में उसने बोला आपसे क्या, फाइंड द टाइम, उसने क्वेश्चन पूछा आपसे फाइंड द टाइम, ठीक है,
when velocity is is 2 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, बच्चों का खेल हो गया कि नहीं बताओ। उसने कहा, क्या कहा पार्ट बी में, कह रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है वो वाला टाइम बता दो जब वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, देख लेते हैं, पीछे आ जाओ। वेलोसिटी की इक्वेशन तुम्हें पता है, कहां गई भाई, कहां गई, कहां गई, ए ये रही। ठीक, तो वेलोसिटी की इक्वेशन तुम निकाल के बैठे हुए हो। तो वेलोसिटी कितनी है, -2t और +8। सुन लो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेलोसिटी उसने दे दी भाई तुम्हें कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दे दी, कह रहा है टाइम बताओ कितना होगा। तो टाइम की वैल्यू निकाल लो इस टाइम, समझे ना। तो ये इधर आएगा तो कितना होगा, 2 - 8 - 6 इज इक्वल टू -2। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। यानी कि t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी रही होगी, t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी रही होगी, 2 मीटर पर सेकंड। तो मैं लिख भी देता हूं आपको समझने के लिए, एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 2 मीटर पर सेकंड। सही है ना। तो ये कहानी चल रही है। अच्छा ठीक है भाई, आंसर आ गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा देखते हैं कि चल क्या रहा है ना, मामला क्या है। तो मामला कुछ ये है, ये कहानी थी और इस कहानी को यहां पर फिर से बना लो। क्या कहानी थी चेक कर लो। ये रेफरेंस पॉइंट था ओ एक्स बराबर 0 और टाइम टी बराबर 0 और यहां इस टाइम वेलोसिटी कितनी थी, कुछ ना कुछ थी, कितनी थी, 8 मीटर पर सेकंड। ये मैंने आपको सवाल से करके दिखाया था, अभी चेक कर लो जाके। टाइम टी बराबर 0, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। हालांकि उसने पूछा नहीं था बट मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक, और ये टाइम टी बराबर 4 पे कहां पहुंच गया था, एक्स बराबर 16 पे। चेक कर लीजिए, है ना, ये मैंने तुम्हें करके दिखाया था। टाइम टी बराबर 4 पे एक्स बराबर 16 पे पहुंच गया था। ठीक, तो यहां से x बराबर 16 पे था और यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ये रेस्ट करा। अब टाइम t बराबर 1 यहां कहीं, 2 यहां कहीं, 3 यहां कहीं, 4 यहां कहीं। ठीक है, तो टाइम t बराबर 3 पे यहां कहीं ये पहुंचा होगा, तभी तो टाइम t बराबर 4 आएगा। तो टाइम t बराबर 3 पे इसकी पोजीशन कितनी है, यदि आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको निकाल के दिखा दूं, चलो निकाल के दिखाते हैं। तो जो इक्वेशन थी आपकी पोजीशन की वो कितनी थी भाई, कितनी थी इक्वेशन पोजीशन की, -3² और +8t, यही थी। इसमें अगर टाइम t बराबर 3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर 9 और +8 × 3 है ना, 8 3 24, 24 - 9 कितना होता है भाई, 24 - 9 क्या 16 होता है, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेना, 15 होता है। 24 और -9 15 हो जाता है ना, क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया 15। कहने का मतलब है, अब आप समझदार हो कि t बराबर 3 पर पोजीशन रही होगी कितनी, 15, यानी कि ओरिजिन से +15 आ रहा है तो राइट में होगा। ओके, यानी कि 16 से 1 मीटर पहले होगा और उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, 2 मीटर पर सेकंड। ये कहानी चल रही है। ठीक, ओके, ये हो गया। अब सुनो एक अच्छा सवाल सुनो, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड, टाइम t इज इक्वल्स टू 8 सेकंड। ये बच्चों एक अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिए। जब भी डिस्टेंस आपसे पूछेगा, देखो अगर उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा तब तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपको यहीं से मिल जाता है। डिस्प्लेसमेंट अगर कभी पूछेगा तो जो इक्वेशन दी पोजीशन वाली, इसी में टाइम रख दो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, दिक्कत नहीं कोई। लेकिन डिस्टेंस पूछेगा तो दिक्कत होती है। डिस्टेंस में आपको ध्यान रखना है कहीं पार्टिकल लौट कर तो नहीं आ रहा है, कहीं गया और लौट कर आया, क्योंकि डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ होता है। ठीक, तो सुनो सवाल देखिए, पार्ट सी। पार्ट सी में क्वेश्चन वही है, पार्ट सी कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। पहले 10 सेकेंड का निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो डायग्राम आप बना लो इसका। ठीक, ये x बराबर 0 था, टाइम t बराबर 0 पे। ठीक, अब सुनो, अगर कोई बच्चा क्या करेगा, इसकी इक्वेशन क्या थी बेटा, पोजीशन की इक्वेशन है वो, डिस्टेंस की इक्वेशन नहीं है। -t² और +8t, यदि आपने गलती कर दी, अगर आपने इसमें 10 रख दिया तो x बराबर -10 का स्क्वायर और +8 × 10, यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा -100 और +8 10 80 और आएगा आंसर -20। अब बताओ, अब बताओ क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है, पढ़े हो 9th क्लास में।
डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये आप गलत करते हो, ऐसे नहीं करना है भैया, ऐसे नहीं करना है, ठीक, ऐसे नहीं करना है, ठीक। तो ये जो निकल के आया ये बेटा पोजीशन निकल के आई है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या निकल के आया है, पोजीशन निकल के आई है। ये क्या निकल के आया आपका, ये पार्टिकल की पोजीशन निकल के आई है। कब, एट टाइम टी बराबर कितना रखा था आपने, 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड के बाद देखोगे तो वो आपको -20 पे मिलेगा। कहने का मतलब ये था कि कहानी कुछ ऐसे चल रही होगी, ये इधर गया होगा और टाइम टी बराबर 4 पे उसने पॉज लिया, वो रेस्ट पे आ गया है, मैंने आपको करके दिखाया था। क्योंकि टाइम टी बराबर 4 पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो बेटा इसने यहाँ पॉज लिया था, और यहाँ पर एक्स कितना था, एक्स कितना था यहाँ, जाके चेक करो भैया, एक्स कितना था यहाँ, 16 था, ठीक। तो ये एक्स कितना था यहाँ, 16 था, यानी कि ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 16 मीटर थी ये, ठीक। और जब तुमने टाइम t इक्वल्स टू 10 पे चेक किया तो उसकी पोजीशन कितनी आ गई, -20 मीटर। माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि यहां से लेफ्ट जाओगे और -20 पे, तो टाइम t बराबर 10 सेकेंड पे आपको ये वाली 20 मीटर की दूरी लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो पार्टिकल यहां मिलेगा, x बराबर -20 पे मिलेगा आपको, ठीक। ये हो गया। अब मुझे बताओ क्या कहानी चल रही है पूरी। अगर मैं तुमसे डिस्टेंस पूछूं 10 सेकेंड्स में, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जानी चाहिए बताइए। पहले यहां से यहां गया होगा, तो यहां से यहां गया होगा 16 मीटर, प्लस रेस्ट लिया होगा, लौट के यहां आया होगा, तो फिर 16, फिर इसको ओवरशूट करेगा इस पॉइंट को, समझ रहे ना, टेओ टेओ टेओ, यहां यहां गया, ठीक, यहां गया, फिर यहां से ओवरशूट करते हुए यहां आया, तो 16 गया, 16 आया 32, और ये 20 इधर गया, -20 मत लिख देना क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो लेंथ लेना है बस, ठीक है। 16 16 32 और 20 कितना हो गया, 52। अब सुनो, अब एक बच्चा बोलेगा, ध्यान से सुनिए जरा, यहां से आंसर आ गया आपका कितना, यस, कितना आ गया आपका, टोटल डिस्टेंस आ गया 52 मीटर, ठीक है। 10 सेकंड में 52 मीटर चल गया है ना। अब सुनो मेरी बात, अब बता बच्चा क्या बोलता है, कहता है सर एक बार बताओ सर, सर आपको कैसे पता चला कि t इक्वल टू 10 सेकंड पे वो यहीं पर होगा, मतलब कैसे क्या चल रहा है सर, मतलब आपके मन में कंफ्यूजन आ सकती है, वो अभी दूर करता हूं, ध्यान सुनो भैया। वेलोसिटी एक ही बार 0 होती है इसकी। क्यों सर, कैसे पता चला सर, कोई बच्चा मेरे को ये भी बोलता है ना कि सर 2 बार वेलोसिटी क्या पता 0 हो गई हो तब, भाई एक ही बार हुई है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन है, जाके चेक करो कहां गया, वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन है, टी की पावर 1 है, तो वेलोसिटी जब तुम 0 रखोगे तो टी की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनॉमियल का एक ही वैल्यू तो आता है, तो एक ही टाइम पे तो वेलोसिटी 0 हुई होगी, और वो टाइम कौन रहा होगा, वो टाइम कौन रहा होगा, t बराबर 4। तो अब मेरा दिमाग चल गया, मैंने कहा अच्छा ये गेम चल रहा है, यानी कि यहां से चला होगा, यहां गया होगा, रेस्ट करा होगा पल भर के लिए, और लौट के वापस आके x बराबर टाइम t बराबर 10 सेकंड पे मुझे यहां मिलेगा पार्टिकल। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया। अब मैं इसी में सवाल बढ़ा रहा हूं, अब मैं इसी में सवाल बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको यही, हाँ क्या चीज, देखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब, वेलोसिटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब, क्या पता टी की 2 वैल्यूज आ रही हो जिसपे वेलोसिटी 0 जाती हो, क्या पता, है ना, वो तो सवाल करते करते आएगा, टेंशन मत लो, ठीक। अब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2 ब्रेक लिया हो क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। कभी आएगा तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। सुनो अब मैं यही सवाल बना रहा हूं, मान लो टी बराबर दे दिया उसने 8 सेकंड पे, सुन लेना पहले मेरी बात ध्यान से, अगर तो उसने, फिर से सुन लो भाई, अगर तो उसने टी बराबर 10 सेकंड पे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया होता ना, तब मैं बोलता कि भाई उसका जो पोजीशन है रेफरेंस पॉइंट से 20 है लेफ्ट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तब तो मैं इससे डायरेक्ट निकल देता। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देना है। अब मान लो उसने टाइम t बराबर 8 सेकंड पे पोजीशन पूछी होती, तो भैया पोजीशन तो मैं निकाल ही लूंगा, पोजीशन में थोड़ी ना कोई दिक्कत है मुझे, है ना, एट टाइम t बराबर 8 सेकंड पे पोजीशन तो मैं निकाल ही लूंगा। ये लो x इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे यहाँ t की जगह, लो -8 का स्क्वायर, सही है, और प्लस 8 इंटू कितना हो जाएगा, t की जगह 8 है ना, तो 8 8 जा 64, लो 0 आ गया, लो देखा, यानी कि इसकी पोजीशन कितनी 0, मतलब 8 सेकंड के बाद ये कहां मिलेगा आपको, यहीं पर मिलेगा। क्या आपको फील हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है सर फील, कैसे सर, ये देखो सर, ये गया 4 सेकंड में यहां पहुंचा होगा, और लौट के यहां वापस आ गया होगा नेक्स्ट 4 सेकंड में, तभी तो टी बराबर 8 सेकंड में पोजीशन फिर से कितनी आ रही 0, ये ट्यों ट्यों अब इधर जाएगा, और यानी कि नेक्स्ट 2 सेकंड में वो यहां चला गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि t बराबर 8 सेकंड में वो तुम्हें यहां पकड़ में आ रहा है, कैसे पता चला सर, पोजीशन निकाल दी सर,
सर पोजीशन निकाल ली, लेकिन t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे डिस्टेंस मांगा है उसने, तो डिस्टेंस से तुम अपने दिमाग से निकालोगे ना। यहां से चलना शुरू किया था t बराबर 0 से, तो यहां गया होगा पहले और लौट के यहां आया, तो t बराबर 8 सेकंड में यहीं तो पकड़ में आ रहा है, तो मैं उसकी पोजीशन कहां है 8, तो t बराबर 8 सेकंड पे यहां गया, फिर लौट के यहां, यानी कि 16 16 32, 16 जाना 16 आना, 32 मीटर। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए। ऐसे सवाल को हैंडल करिएगा, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम बना के दिमाग लगाकर तब करना है सवाल।